अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि आलम अपनी नथ उतरवाई की रस्म से फरार हो जाती है और वो भागकर सीधा ताज के पास आती है। ताज जब आलम को देखता है तो खुश हो जाता है, तुरंत उससे मिलने आता है। जैसे ही आलम उसे लेटर के बारे में बताती है तो वो हैरान था क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तभी बातों के दौरान उसे पता चलता है कि आलम तो हीरा मंडी की रहने वाली है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो जिस जगह से नफरत करता था वहीं की लड़की से प्यार कर बैठा। अब ये सब जानकर ताज आलम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वहाँ से उसे जाने के लिए कह देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि फरीदन ने सेलिब्रेशन का ऐलान कर दिया था क्योंकि उसने मलिका का घमंड चूर करने के लिए और उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी आलम को भी भगा दिया था। और हम यहाँ मलिका को देखते हैं जो आलम के जाने के बाद बहुत अजीब सी हरकतें करने लग जाती है और उसे बेबोजान नहीं संभाला हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं ताज आलम के पास आता है और कहता है कि चलो हम तुम्हें छोड़ आते हैं, पर आलम कहती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी और ना मैं तवाइफ बनना चाहती। तब ताज उसे हीरा मंडी ना ले जाकर अपने घर ले आता है और कहता है तुम 1-2 दिन तक यहाँ पर रुक सकती हो और तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें जाना कहाँ है। अगर तुमसे यहाँ पूछा जाए कि तुम कौन हो तो तुम ये कह देना कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो। अब आलम ये बात सुनकर बहुत खुश थी कि अब वो हीरा मंडी नहीं जाने वाली। यहाँ मलिका की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि वो तो आलम को हीरा मंडी की मालकिन बनाना चाहती थी और उसने भागकर मलिका के सपने चूर चूर कर दिए थे। फिर अब आलम को देखते हैं जो सुबह ताज की दादी से मिलती है और वो उसे बहुत पसंद भी आती है। पर ताज की बातों से ताज के पिता को डाउट हो रहा था कि आलम सरफराज की बहन नहीं है क्योंकि वो आज तक किसी सरफराज से नहीं मिले थे। फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहते और हंसी खुशी सब चल रहा था। इधर हम देखते हैं कि बेबोजान अब क्रांतिकारियों से जाकर मिलती है और उसमें से एक ताज का दोस्त था जिससे पूछने पर पता चलता है कि आलम तो ताज के घर पर एकदम सेफ है और वहाँ पर उसके घर वालों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जानकर बेबो की जान में जान आती है। अब वहाँ ताज आलम से कहता है कि तुम मेरी दादी से इतना घुलो मिलो मत क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम चली जाओगी और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर आलम कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मैं हीरा मंडी नहीं जाऊंगी। और इधर हम वाहिदा और बेबो को देखते हैं जहां वाहिदा आज अंग्रेजी अधिकारी एडरसन को अपना मुजरा दिखाने जाती है। अब जब वो अपना मुजरा स्टार्ट करती है तो एडरसन तो बस बेबो को देखे जा रहा था, उसकी नज़र उससे हटी नहीं रही थी। वो उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर चला जाता है। इस बार भी वाहिदा का पागल बन चुका था क्योंकि उसका प्लान था कि वो एडरसन को अपना साहब बना लेगी, उस पर पैसों की बारिश होगी और उसे वो विदेश ले जाएगा। पर अब बेबो को एडरसन के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो पूरे होटल में तमाशा शुरू कर देती है। और उसी होटल में ताज अपने दोस्त के साथ बैठा था तो उसका दोस्त कहता है कि देखो तवाइफों की हालत क्या होती है। अब ये सुनते ही ये सोचने लगता है फिर तो आलम की भी यही हालत होगी, इसलिए वो तुरंत घर जाता है और आलम से कहता है कि तुम्हारा भाई सरफराज का खत आया है और वो चाहता है कि तुम 1 महीने यहीं रुको। और ये सुनकर आलम ये कहती है कि आप उनसे ये पूछना कि हम 2 महीने तक रुक सकते हैं क्या। और आलम मुस्कुराकर चली जाती है, यानी वो भी चाहता है कि आलम यही रहे। अब इधर होटल में वाहिदा के साथ इतना सब कुछ होने के बाद वो गुस्से में सीधा फरीदन के पास पहुंच जाती है क्योंकि बेबो ने उसका होने वाला साहब छीन लिया था, इसलिए वो मलिका और उसकी बेटी से बदला लेना चाहती थी। और वो बताती है कि वो रिहाना की केस की फाइल हमारे पास है, जिस पर फरीदन उससे कहती है कि आप जल्दी से फाइल लेकर आइए, हम मलिका को नहीं छोड़ेंगे। इधर अब उस्ताद जब कहीं जा रहा था तो वो आलम को ताज की दादी के साथ देख लेता है। उस्ताद से ये बात पचती नहीं, इसलिए वो तुरंत ये खबर लेकर मलिका के पास पहुंच जाता है और वहाँ कहता है कि कल ईद है इसलिए आप ताज बलोच के महल में ज़रूर जाइएगा, खुशखबरी मिलेगी। और बेबोजान समझ जाती है कि उस्ताद ने आलम का ही पता बताया है। अब अगले दिन ईद का जश्न मनाया जाता है। तभी वहाँ मलिका आती है और उसे देखकर आलम डर जाती है कि मलिका उसे ले जाएगी। और मलिका जैसे ही सच बताने लगती है ताज पहले ही बोल पड़ता है और पूरा सच अपनी फैमिली को बता देता है कि आलम कहाँ से आई है और वो कौन है। और साथ ही वो कहता है कि मैं आलम से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। जो सुनकर उसकी दादी का तो दिल टूट जाता है क्योंकि अब तक ताज ने उनसे भी झूठ बोला था। तब मलिका कहती है कि एक तवाइफ से नवाब की शादी होना इम्पॉसिबल है, पर ताज ने तो ठान लिया था कि वो आलम से शादी करके रहेगा, इसलिए मलिका भी उसे चैलेंज कर देती है कि हम भी देखते हैं शादी तुम कैसे करते हो। और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।